Welcome to all of you with Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullah. May Allah bless all of you. Viewers, Alhamdulillah, we have received a wonderful feedback so far as our first and second part of parenting course are concerned. And today, in this third part of parenting course, I am going to share 3 more valuable parenting tips with you. 5th one, 6th one and 7th one. और आप में से जिसने भी पेरेंटिंग कोर्स का पार्ट 1 और पार्ट 2 मिस किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहां से देख सकते हैं। आज के इस थर्ड पार्ट ऑफ पेरेंटिंग कोर्स में हम आपसे 3 ऐसी कमाल की पेरेंटिंग टिप्स शेयर करने जा रहे हैं जिसको इंप्लीमेंट करने के बाद आप देखिएगा आपके बच्चे भी आपको कमाल करके दिखा सकते हैं। टिप नंबर 5, नेवर कंपेयर योर किड। Tip number 6, make your kids serving. And tip number 7, the higher the expectations, the greater the fear. Without wasting any time, let's talk about tip number 5, never compare your kid. आमतौर पे पेरेंट्स या वालिदैन को देखा गया है कि वो अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ बात बात पे कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। तुम बिल्कुल खाना ठीक से नहीं खाते, उस बच्चे को देखो कितने अच्छे अंदाज से खाना खाता है। तुम अपनी पढ़ाई में बिल्कुल टफर हो, उस बच्चे को देखो वो अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आता है। तुम बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात नहीं मानते, अपने कजन को देखो वो हमेशा अपने पेरेंट्स का और बड़ों का कहना मानता है। ये जो बात बात पे आप अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते हैं, ये चीज उस बच्चे को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरफ ले जाती है। जी, एहसास कमतरी की तरफ, जहां से वो ये बच्चा महसूस करना शुरू कर देता है कि शायद मैं दूसरे बच्चों से बदतर हूं और दूसरे बच्चे मुझसे बेहतर और बरतर हैं। आप यकीन जानिए कि अगर आप अपने बच्चे को उसके बहन भाइयों यानी कि सिबलिंग्स के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, इसके 2 बड़े नुकसान होते हैं। पहला ये कि आपका बच्चा ये महसूस करना शुरू कर देता है कि शायद मैं अपने बहन भाइयों की तरह अपने पेरेंट्स का प्यारा नहीं हूं, मेरे पेरेंट्स मुझसे उस तरह प्यार नहीं करते जैसे मेरे बहन भाइयों से करते हैं। दूसरा नुकसान, उसको ये महसूस होने लगता है कि शायद मेरे मुकाबले में मेरे बहन भाइयों को, मेरे सिबलिंग्स को ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ज़्यादा अटेंशन मिलती है, ज़्यादा टाइम मिलता है, उनकी ज़्यादा तारीफ की जाती है, उनको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है, जिससे उसके दिल में एक बगावत जन्म लेती है अपने ही सगे बहन भाइयों के लिए, जो शायद जिंदगी भर उसका साथ नहीं छोड़ती। तो प्लीज फॉर गॉड सेक स्टॉप कंपेयरिंग योर किड विद अदर किड्स। अपने बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करना छोड़ दें, क्योंकि इससे वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा सकता है जिसका ख्वाब आपने यकीनन नहीं देखा होगा। हर पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनका बच्चा कॉन्फिडेंट फील करे, अपने आप को बेहतर महसूस करे, अपने आप को दूसरे बच्चों के साथ दौड़ता हुआ देखे और कामयाबियां समेटे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो प्लीज स्टॉप कंपेयरिंग योर किड विद अदर किड्स। टिप नंबर 6, मेक योर किड सर्विंग। आदत डालें अपने बच्चे की कि वो दूसरे को सर्व करने वाला हो, दूसरे के काम आने वाला बने, दूसरे की खिदमत करने वाला बने, अपनी चीजें दूसरों के साथ शेयर करने वाला बने, सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने वाला बने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो दूसरे को नफा पहुंचाने वाला है। और अगर आप चाहते हैं ये तमाम सिफात, ये तमाम क्वालिटीज, ये तमाम खूबियां आपके बच्चे में आए, तो आपको खुद अपने आप को प्रैक्टिकल और रोल मॉडल बन के दिखाना पड़ेगा। अगर आपका बच्चा आपके साथ है, कोई गरीब या फकीर आपके पास मदद के लिए आए, तो आप उसकी कुछ मदद कर दें और अपने बच्चे को ये मैसेज दें कि देखो बेटा, हमें अल्लाह ताला ने थोड़े से पैसे ज़्यादा दिए हैं ताकि हम उन लोगों की मदद कर सकें जिनको पैसे कम दिए हैं। ये हमारा इस ज़िंदगी में एग्ज़ाम है और इसमें पास होने के लिए या इसमें पोजीशन अच्छी लेने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई हमारे पास मदद के लिए आए और अल्लाह ने अगर हमें दिया है तो हम उसकी मदद करें। याद रखें, एक माँ थी जो अपने बेटे को 1 आना देकर कहती थी, बेटा आधा आना खुद पर खर्च करना और आधा आना किसी फ़कीर को दे देना। याद रखिए, वो बच्चा बड़े होकर अब्दुल सत्तार एधी बन जाता है। आपको बीइंग पेरेंट्स ऐसी एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेंगी कि हम अपने बच्चों का किरदार उसी तरह तामीर कर सकें जिस तरह हम उन्हें पॉजिटिवली एक अच्छे अंदाज से करता हुआ देखना चाहते हैं। टिप नंबर 7, द हायर द एक्सपेक्टेशंस द ग्रेटर द फियर। अक्सर हम अपने बच्चों से इतना कुछ एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं जितना करने की उनकी सलाहियत या उनके स्किल्स या उनकी एबिलिटी नहीं होती, और फिर इसके बाद क्या होता है कि आपके बच्चे कॉन्फिडेंटली कोई काम करने के बजाय, मेहनत से कोई काम करने के बजाय खौफजदा होना शुरू हो जाते हैं, डरना शुरू हो जाते हैं। हमारा एटीट्यूड उनके साथ ऐसा बन जाता है कि हम चाहते हैं हर हाल में वो हमारी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतरें। हम उनकी सलाहियत को, स्किल्स को, एबिलिटीज़ को बेहतर बनाने पर फोकस नहीं करते, बल्कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को उन बच्चों पर थोपने की कोशिश करते हैं। अगर तुम फर्स्ट नहीं आए तो अच्छा नहीं होगा, अगर तुमने मैथ्स में
में 100% मार्क्स नहीं लिए तो आज से तुम्हारा खेल कूद बंद। ये तमाम बातें जब वो बच्चा आपसे सुनता है तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने के बजाय उसका खौफ, उसका फियर बढ़ना शुरू हो जाता है और फिर वो बेहतर डिलीवर करने के बजाय बुरा डिलीवर करना शुरू कर देता है। याद रखें, आपका बच्चा बच्चा है, वो किसी रेस का घोड़ा नहीं है कि अगर दौड़ने के बाद, रेस के बाद वो फर्स्ट आया तो वो घोड़ा और अगर वो फर्स्ट नहीं आया तो वो गधा। कम से कम अपनी एक्सपेक्टेशंस का ये लेवल, ये मयार ना रखें। आपकी सेटिस्फैक्शन कब आपको मिल सकती है? जब आप अपनी सोच का मयार ये बनाएं कि यार इट डजंट मैटर मेरा बच्चा उस रेस में फर्स्ट आया है या सेकंड या थर्ड, मेरी सेटिस्फैक्शन का मयार ये है कि मेरे बच्चे को दौड़ना आता है। आप जब ये एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से रखेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस मजीद बिल्डअप होगा। वो ये कहेगा कि मैं जो भी अचीव करता हूं मेरे पेरेंट्स मुझे उस पर अप्रिशिएट करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मुझसे इतना ही एक्सपेक्ट करते हैं जितनी सलाहियत शायद मेरे अंदर मौजूद है। जब इस अंदाज से आप अपने बच्चे को मोटिवेट करेंगे, आप अपने बच्चे की हौसला अफजाई करेंगे तो वो आपको वंडर्स करके दिखा सकता है। आखिर में एक बात जरूर याद रखिएगा कि आपका 100 बार इस्तेमाल किया जाने वाला डंडा कभी भी आपके बच्चे को मोटिवेट नहीं कर सकता, लेकिन मुस्कुराकर दी जाने वाली आपकी एक थपकी आपके बच्चे से वंडर्स करवा सकती है। उम्मीद है ये तमाम टिप्स भी आपके पेरेंटिंग स्टाइल में इंशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आएंगे और हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने बच्चों की रहनुमाई कर सकेंगे और अपने बच्चों की परवरिश कर सकेंगे। इसी मैसेज के साथ, बल्कि जाते जाते अल्लामा इकबाल की नज़म के कुछ बहुत मशहूर और बहुत खूबसूरत अशार मेरे दिमाग में आए, क्यों ना जाते जाते मैं आपसे शेयर करूं कि लिखना नहीं आता तो मेरी जान पढ़ा कर, हो जाएगी मुश्किल तेरी आसान पढ़ा कर, और पढ़ने के लिए तुझको अगर कुछ न मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर, और आ जाएगा इकबाल तुझे जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन के फरमान पढ़ा कर। इसी मैसेज के साथ सुमेर अहमद को दीजिए इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Subscribe this channel. Keep watching The Motivator and be motivated.